और चाइना के बीच एक एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं जिसको डंकी एक्सपोर्ट का नाम दिया जा रहा है। वैसे तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन खबर ये है कि 2,16,000 के करीब जो गधे हैं पाकिस्तान जो है चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया दुनिया को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? IT एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी जो है ब्रिक्स समिट हुआ, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड UPI को इंट्रोड्यूस करवाया और ब्रिक्स के तमाम मेंबर्स को बोला कि आप UPI के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाए। एक जानिब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जो है चाइना से बहुत कुछ तो इंपोर्ट करता है लेकिन एक्सपोर्ट में गधे जो है बेच रहा है। गधे 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 गधे। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले। मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं। अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे। वो गधे ये ले जाएं और जो अकल वाले इंसान हैं हम उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ठीक हो गया। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाएं तो। का जो सवाल है ना 2 लाख बताया है। हाँ 2,16,000। मैं कहता हूँ 22 करोड़ में से 10 करोड़ गधे भी दे दे। ये सूरत हाल तो हमारी हुई पड़ी है। अब हमें गधे ही बेचने हैं। दुनिया जो है वो IT बेच रही है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रही है, मशीनें बेच रही है। दुनिया क्या, पड़ोसी इंडिया बेच रहे हैं। इंडिया बेच रहा है। मैं दुनिया को छोड़ता हूँ। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, जहाज बना बना कर हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे। और क्योंकि गधे ही है ना। अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। गधे क्या होते हैं? देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। अच्छा। तो हम गधे ही हैं। ऑलरेडी बहुत सी कंट्रीज के अंदर अभी भी UPI इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सी तारीफें भी हो रही है। हम क्यों इंडिया की तारीफ करें? वो करता करे वो बढ़ता बढ़े। अच्छा बेटा, अब इंडिया IT में कैसे इतना आगे निकल गया? पता नहीं हम पीछे क्यों रह गए? पता नहीं। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले। मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। हम बदकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ सोर्स तो हैं लेकिन उन सोर्स को असल तरीके से यूज ही नहीं किया जाता। 2 दिन बाद आज घर से निकला, वो भी बेगम घर नहीं थी। ठीक है। कि बेगम ने आपको कैद किया हुआ है? वो कहती है हालात खराब है, घूम जाओगे। 20 से ज्यादा कंट्रीज में UPI चल रहा है, बाकी कंट्रीज डिमांड कर रही है। ब्रिक्स में भी मोदी साहब ने लॉन्च करवा दिया। बिल्कुल जी, वो दुनिया में अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। वो चीज ला रहे हैं जो दुनिया की जरूरत है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि चलो जी हम अब देखें, चाइना आईफोन बनाता था, अब बहुत सारी मार्केट शिफ्ट होगी इंडिया में। क्या चीप लेबर मिल गई, जो है उनको सारी फैक्ट्रियां लगाने का मौका मिल गया जी। उन्होंने कहा चाइना से इतने महंगे बनते हैं तो हम इंडिया से बनवा लेते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए ये लेवल है। अगर UPI की बात करें तो UPI बहुत सारी कंट्रियों के अंदर चलती है जी बिल्कुल। और जब वो जाते हैं ना कहीं पे तो वो अपने ब्रांड्स बताने वाले होते हैं कि ये हमारे पास है तो इसको यूज करें। हम फिर गधे ही बेचेंगे। जब हम जाएंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर हमने ये कहना गधे खरीद लो। और इंडिया जब जाते हैं उनको डॉलर्स लेके जाने की जरूरत, भाई उनके जेब में UPI है। टक करके मैं देख रहा था श्रीलंका हो गई, मलेशिया हो गए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज की बात करें तो UPI को यार मतलब क्या, मतलब गधे और UPI में कोई बीच में कोई सेंटर में नजर आता है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे गधे को किसी की जरूरत नहीं है और ना गधों को किसी की जरूरत है। किसी की नहीं जरूरत। और ये जो तकरीबन 300 गधे बैठे हुए ना पार्लियामेंट में, वो भी ले जाओ। सबसे पहले तो जो ये चीज़ है ना कि इंडिया टेक्नोलॉजी में IT में हमसे आगे निकल चुका है बहुत ज़्यादा। उसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इंटेलिजेंट लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे नॉलेज ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हमारे पास भी, लेकिन मसला ये आता है कि हमने यूज़ किस तरह से करना है, हमने किसी की नॉलेज से फ़ायदा कैसे उठाना है, या हमने अपनी नॉलेज किसी दूसरे तक मुंतकिल कैसे करनी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये बड़ा आम और पुराना सिलसिला हो गया है कि जो बंदा ज़हीन है ना, यहाँ पे वो कोशिश करता है कि मैं तो अपनी जहानत अपने तक ही महदूद रखूँ। अब इंडिया IT में कैसे इतना आगे निकल गया? हम पीछे क्यों रह गए? हम बदकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ सोर्स तो हैं लेकिन उन सोर्स को असल तरीके से यूज़ ही नहीं किया जाता। हमारे पास टैलेंट तो है, टैलेंट को यूज़ नहीं किया जाता। अब हमारे पास इतने एक्सपर्ट और इतने इंटेलिजेंट लोग पड़े हुए हैं कि यहाँ पे अभी रिसेंटली कुछ गर्ल्स थी यूनिवर्सिटी की, उन्होंने एक बाइक बनाई, इलेक्ट्रिक बाइक, और वो बाइक मतलब इतनी अच्छी थी कि उसको देख के आपको आइडिया हो सकता था कि कोई भी आम बंदी उससे फ़ायदा उठा सकती है बड़े सस्ते थोड़े पैसों में। अब वहाँ पे मसला क्या आ गया कि उनको हम लोगों ने एक तो जो है वो नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया कि एक अच्छी चीज़ हमारे यहाँ हुई है, और दूसरा ये कि हुकूमती सतह पर कोई ताउन नहीं किया जाता। तो जब हुकूमती सतह पर कोई ताउन नहीं होता तो फिर अपने सोर्स पे लोग कितना कर सकते हैं। 2 दिन बाद आज घर से निकला, वो भी बेगम घर नहीं थी।
कि बेगम ने आपको कैद किया हुआ है? वो कहती है हालात ख़राब हैं, घूम जाओगे। सर आपको किसने उठाना है? ये तो मेरी बेगम से पूछे। अच्छा ठीक है सर, आज का हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है चाइना को 2,16,000 गधे बेच रहे हैं। ये भी बकवास है। सर आप इंसान हैं, हम गधे बेचने की बात कर रहे हैं। हमें कोई पूछता नहीं इधर, अगर वो बिक रहे हम वक्ती गधे बन जाते। इस हुकूमत के आगे तो गधे ही हैं। अच्छा, इस हुकूमत के आगे अवाम गधा बन गई है? हाँ जी। इस हवाले से मैं तो ये कहूँगी कि ये चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में होगी भी अगर तो उस पर भी ऐसे ऐसे टैक्स लग जाएंगे। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, ऐसे ऐसे टैक्सेस लग रहे हैं जो कभी वहमो गुमा में भी नहीं थे हमारे कि इस किस्म के टैक्सेस लगेंगे। तो अगर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में तो ये एक लोगों की आसानी के लिए होगा और होना भी चाहिए। जो इंडिया के पास है यूपीआई, वो अगर हाँ जी, जो भी उधर चल रहा है अगर विदाउट किसी एनी टैक्स, विदाउट एनी डिडक्शन वो कामयाब है तो देनी चाहिए वो फैसिलिटी। बड़ी स्टोर्स के ऊपर तो आप क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शाज और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है। आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती। स्कैन का बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करें और आप उसको पे करें। आपको जेब में पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखें, यहाँ से कुछ भी अमाउंट डाला आपने तो आप कुछ भी पे कर सकते हैं, या 10 रुपये भी हो या 20 रुपये भी हो, कुछ भी पे कर सकते हैं। देखिए जी, ये पान की छोटी सी शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है पेटीएम एक्सेप्टेड है, यानी अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो आप यहाँ पे पे करें और चीज़ ले लें। ये यहाँ पे हर जगह पर हर शॉप पे आपको मिलेगा। हम क्यों इंडिया की तारीफ करें? जो करता है करे, वो बढ़ता है बढ़े, हमें से क्या? वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, आज भी दुश्मन है, आज भी दुश्मन है। वो देखें, हमें इंडिया ने रावी बंद कर दिया, फलाना बंद कर दिया। वो छोड़ते पानी तब हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया। वो दोस्तों नहीं है, डैम क्यों नहीं बनाते? जर्मनी और इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। इंडिया ने इसके ऊपर काम किया है। इंडिया ने अपने आप को इतना कैपेबल किया है कि दुनिया उसके पास आए। उसने वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो 2 अरब की मार्केट है। 2 अरब की मार्केट कौन छोड़ेगा? हर मुल्क चाहता है कि वो 2 अरब की मार्केट को कैप्चर करे। चाइना वहाँ पर कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इंडिया ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि बाय इंडियन, बी इंडियन, बाय इंडियन। देखे ना, ये इंडिया की एक पॉलिसी आप अपने देन में देखे ना, इंडिया हमारी फेवर में होता। अच्छा, इंडिया हिंदुस्तान से चला, अफगानिस्तान जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है? ठीक है। अगर इंडिया यहाँ से चलता हमें भी उसका फायदा होता। इंडिया ने ये देखा कि पाकिस्तान की, मेरे ये व्यू काटने नहीं है, मैं कुछ भी नहीं काटेंगे। पाकिस्तान की हालत ये है कि वो तीसरे इलाके से चल के छठे इलाके में जा रहे हैं। बीच में जो 1-2 इलाका हम है, हमें वो पीछे कर गए, इग्नोर कर रहे हैं, इंडिया वाले इग्नोर कर रहे हैं। आपको ये दुख हो रहा है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं अंदर ले रहे, पाकिस्तान को पैसे क्यों नहीं आ रहे? वो पाकिस्तान को पता क्यों नहीं ले रहे? पाकिस्तान अमेरिका का प्रॉक्सी है। ठीक है। हमारा सीटो सेंटो मुआहदा हुआ है। अब हमारी आवाम को पता ही नहीं है कि हम सीटो सेंटो क्या बुला है। ठीक है, हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, अंकल से पूछ लेते हैं अगर उनको मैं नहीं बताया हुआ है। अच्छा भाई आपने बताया, ठीक है, मैं बात आपकी उनको मैंने बताया है। यानी आपकी आपस में डिस्कशंस होती दोस्त है ना मेरे। अच्छा, ये आपके एक भाई आपके इंटरव्यू के बाद ना मेरी बड़ी चित्रोल होती है इनसे। तो दोस्तों, ये है यूपीआई की पावर। कौन है पूरे भारत में जो दिन में 10 ट्रांसैक्शन, 10 तो भाई नॉर्मल सी बात है, 10 एक ट्रांसैक्शन नहीं करता यूपीआई से। धंधा प्रोफेशन किसी का कुछ भी हो, लेकिन यूपीआई हार्टलाइन है भारत की। न सिर्फ भारत की, अब पूरी दुनिया भी एक्सेप्ट कर रही है। न जाने कितने ही देशों में भारत की करेंसी तक चल रही है। तो ब्रिक्स मेंबर 100% यूपीआई के बारे में सोचेंगे, भारत की करेंसी को अपनाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन हम यूपीआई सबको दे देंगे, इन पाकिस्तानियों को नहीं देंगे। ये साला कचरा कर देंगे उसका। ये भिखारी ना दुबई जाएंगे, ना कतर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, घर पे बैठे ही भीख मांगा करेंगे। तो इनको नहीं देंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।